प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज की वचन के लिए हम देखेंगे जो मत्ती लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 4 वर्स 1 से लेकर 11 पद तक। और हम ये देखेंगे आज के वचन में, ये मनन करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा को देखेंगे जो शैतान के द्वारा हुआ था। और वचन में ये लिखा है कि तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इल्विस से उसकी परीक्षा हो। और प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया उसके बाद आत्मा ने उसको जंगल में ले गया। कई बार ऐसा होता है कि हम देखे हैं कि जब प्रेरित भी अपनी सेवकाई में थे तो कई प्रेरितों को प्रभु की आत्मा अगुवाई करता था। ऐसे प्रभु यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई में उतरे उससे पहले कि वो 40 दिन और 40 रात तक उपवास किए और उसकी परीक्षा हो, यानी परमेश्वर चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ले। और हर एक व्यक्ति जो प्रभु के साथ चलता है खरे मन से, उसके जीवन पर, हर एक व्यक्ति के जीवन पर उसका अधिकार है कि वो परीक्षा ले। कई समय ऐसा होता है कि हम परीक्षा को जान नहीं पाते हैं ये किसकी ओर से होता है, और जो परखने वाला है कई बार हमें परखता है और हम वहाँ पर चूक जाते हैं और कई दफ़ा हम हार जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु के जीवन पर ऐसा नहीं हुआ। जब प्रभु भूखा था, प्यासा था, उस समय में आया, दुर्बलता में आया और उसको परीक्षा करने के लिए वो क्या बोलता है कि तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यानी जब भूख लगती थी उस समय में वो आता है और कहता है कि तू तो परमेश्वर का पुत्र है, कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यानी उसको सेल्फ, जो प्रभु यीशु मसीह खुद था, उसके ऊपर वो डाउट करने की पैदाइश करता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो उसका जवाब कैसे देते हैं? वचन के द्वारा। और शैतान भी उसको वचन के द्वारा ही परीक्षा करता है। हमें ये ध्यान रखना है कि जब एक वचन जो परमेश्वर से निकला है वो शैतान भी लाएगा आपके जीवन पर कि आपको परखें, लेकिन वचन का तोड़ वचन ही है। और प्रभु ने उस वचन का तोड़ निकाला और शैतान को मुंह तोड़ जवाब दिया। और प्रभु ने क्या कहा कि यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। एक वचन का तोड़, जो वचन है, परमेश्वर साफ है, सुथरा है। परमेश्वर वो आपको टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, वो सीधा है। हमें परमेश्वर समझना है। और ये जो और एक जो उसके टेस्ट करने का तरीका था कि वो क्या था कि तब इल्विश ने पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूर पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे कि ऐसा ना हो कि तेरा पाँव में पत्थर से ठेस लगे। परमेश्वर को टेस्ट करने का तरीका कि परमेश्वर है कि नहीं, परमेश्वर मुझे बचा सकता है कि नहीं। लेकिन इसका तोड़ भी प्रभु यीशु मसीह के पास था। और वो कहता है, क्या कहता है कि यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। अगर मैं जानूं परमेश्वर सच्चा है, अगर मुझे विश्वास है परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, तो मैं उसकी परीक्षा क्यों करूं, क्यों परखूं? हमें विश्वास करना है वो सच्चा है। यहाँ पर फिर से शैतान क्या लाता है कि जो मतलब कि परमेश्वर को परीक्षा करना। कई दफा ऐसा होता है, हालात बहुत बिगड़ जाते हैं, हालात काबू में नहीं रहता। इस समय में क्या होता है कि हम परमेश्वर के ऊपर डाउट कर लेते हैं, ये तो सचमुच है कि मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, क्या तुम नहीं देख रहा है? उसका तोड़ भी प्रभु यीशु मसीह के पास था।
वो खुद वचन था, वचन को अच्छी रीति से जानता था। अगर आपके जीवन पर वचन नहीं है तो आप शैतान को हरा नहीं सकते। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को प्रार्थना से नहीं हराया, उपवास से नहीं हराया, वचन से हराया है। हाँ, प्रार्थना और उपवास आपको ताकत देता है, उपवास आपको खरे बनाता है, प्रार्थना आपको ताकत देता है, और ये बहुत जरूरी है ये दोनों। लेकिन वचन के बिना आप उसे हरा नहीं सकते। वचन परमेश्वर की तलवार है। आपको अगर उसको हराना है, आपके जीवन पर वचन रहना चाहिए। इसके लिए आपको वचन पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए वचन को आपको मनन करना पड़ेगा। और तीसरे में क्या क्या आता है कि तीसरे में वो क्या कहता है प्रभु को, और फिर इरबिस ने उससे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे सारी जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उसे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दूंगा। और उसके बाद अपने आप को महानता दिखाना, परमेश्वर से ऊंचा दिखाना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ दे सकता हूँ तुझे। कई बार घमंड आ जाता है, घमंड भी पैदाइश करता है ये सारे चीज को। कई दफा हम लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, परमेश्वर की दर्जा उसे दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको परमेश्वर की दर्जा किसी को नहीं देना चाहिए, ना अपने आप को, ना अपने परिवार को। परमेश्वर की दर्जा परमेश्वर ही लेना चाहिए। और यहाँ पर जो 3 नंबर के वचन के द्वारा जब वो परखा तो प्रभु ने अधिकार के सहित उसको डांटा। आपको उसको डांटना है। प्रभु ने आपको अधिकार दिया है, परमेश्वर ने आपको अथॉरिटी दिया है कि शैतान को आप डांटे, तब आपके जीवन से वो दूर होगा। वचन के द्वारा आप उसे हराएंगे, वचन के द्वारा आप उसे डांटे। प्रभु ने यहाँ पर डांटा, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी ही की उपासना कर। तब शैतान प्रभु के सामने से चला गया कुछ समय के लिए। याद रखें कि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, परमेश्वर आपके साथ है, ये सच्ची बात है। लेकिन शैतान भी आपके जीवन को परखता है। वो हर समय वो चाहता है कि आप कब चुप करो। आता है वो समय में, कई समय में आपके जीवन पर आता है, और वो खोजता है कि आपको कैसे गिरा दे, खोजता है कि परमेश्वर के राहों पर जब आप चलते होंगे आपको कैसे वो रोके, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ना हो, आप परमेश्वर की इच्छा पर ना चलें, आप जीवनों को ना बचाएं, आप जीवित कलीसिया ना जाएं, जीवित कलीसिया मेंबर ना हो। ऐसी कलीसिया जो आपको स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है, उस कलीसिया के मेंबर ना हो। ये सब वो रोकता है। और यहाँ पर आपको वचन के द्वारा उसको हराना है, डांटना है। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करे। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंत। प्यारे प्रभु, उनके जीवन पर आपकी वचन बहुत ताज से प्रभु कार्य करे खुदावन, ऐसा अनुग्रह करे। उनका जीवन आपका दीन है खुदावन, वचन से आप सब कुछ सृष्टि किए खुदा, वचन ही जीवन है खुदावंत। ये प्यारे प्रभु जी, होने दे खुदावंत, आपकी वचन आपकी भोजन उनके जीवन पर बहुत ताज से हो खुदावंत, ताकि वे प्रभु दुष्ट को हराएं खुदावन। जो दुष्ट उनके जीवन पर सताता है खुदा, उनके परिवारों को सताता है खुदावन, आपकी तलवार ले ले प्रभु जी, और वचन के द्वारा वे हराएं उसको खुदा, डांटें उसको खुदावन। ये प्यारे प्रभु, जो लोग खुदावन रोग से ग्रसित हैं उनके लिए मैं दुआ करता हूँ खुदा, वे चंगे हो यीशु नाज़री के नाम से। हर एक बीमार यीशु नाज़री के नाम से चले जाए। प्यारे प्रभु जी, आपके लोग आपके करीब हों, आपको प्रेम करें, आपकी इच्छाओं पर चलें खुदा, ऐसा अनुग्रह करें खुदा। आपके वचन की समझ
उनको प्रभु आप प्रदान करें खुदावंत, करीब हो जाएं। हे प्यारे पिता, आप महिमा पाएं उनके जीवन पर खुदा, यीशु नासरी के नाम, आमीन। गॉड ब्लेस यू।